सभी को नमस्ते दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम घनाभ किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक घनाभ की आकृति मैंने आपको समझाने के लिए एक बॉक्स की मदद से बनाई है। इसकी 3 विमाएँ होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन 3 विमाओं से मिलकर एक आकृति बनी है जिसे हम घनाभ कहते हैं और इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। इसमें 6 सतह होती है, मतलब 6 पृष्ठ होते हैं और 12 किनारे होते हैं। ये वाले 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं, मतलब ये जो कोने होते हैं इसके 8 कोने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी आकृति का आयतन निकालना सीखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और विकर्ण निकालेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट में इसका हम आयतन निकालना सीखेंगे। आयतन किसे कहते हैं? कोई भी आकृति जितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन कहलाती है। घनाभ के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? लंबाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। अब इसका सूत्र की सहायता से आयतन निकालते हैं। लंबाई 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को आपस में गुणा करते हैं। 9 गुणा 6 गुणा 3, 9 छके 54, 54 इंटू 3 ये होता है अपने 162 सेंटीमीटर। और इसके आगे क्यूब लगेगा क्योंकि ये एक आयतन 3D विमा है, इसलिए इसके आगे क्यूब लगेगा। दूसरा नंबर आता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो आकृति है इसके 6 पृष्ठ है, सभी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल जोड़ के जो क्षेत्रफल निकलेगा वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाएगा। उदाहरण के लिए मैंने इसको इसकी सहायता से बताने के लिए आपको प्रयास किया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये आकृति है, मैंने इसको एक पेपर की सहायता से ढक दिया है, ऐसे बिल्कुल ये ढक गया, इसने इस संदूक को आपस में पूरी तरीके से ढक लिया है। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सूत्र की सहायता से करने वाले हैं। ये जो सूत्र कैसे बना है, ये 3 पृष्ठों का सूत्र है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई ये वाला पृष्ठ, चौड़ाई इंटू ऊंचाई ये वाला पृष्ठ और ऊंचाई इंटू लंबाई ये वाला पृष्ठ। ये 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल है। आपस में 2 पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर जो विपरीत दिशा में होते हैं वो बराबर होते हैं, इसीलिए 3 पृष्ठों का निकाल के फिर इसको 2 से गुणा किया है, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस सूत्र से निकल जाएगा। तो इसको हम सूत्र की सहायता से करते हैं, लिख देते हैं 2 गुणा लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 6 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 6 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, जोड़ का चिन्ह प्लस ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 गुणा 9 गुणा 6 54 होते हैं, प्लस 6 इंटू 3 18 होते हैं और 9 तिया 27 होता है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ना है। तो 2 गुणा ये कितना होता है? ये होता है 99, मतलब इस 99 को 2 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है, 2D आकृति आएगी क्षेत्रफल में, इसीलिए यहाँ क्षेत्रफल का सेंटीमीटर के आगे जो इकाई के आगे जो लगेगा वो स्क्वायर लगेगा। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब ये जो क्षेत्रफल है अगर हम इसको डायरेक्ट स्केल की सहायता से भी नापेंगे तो ये 198 सेंटीमीटर स्क्वायर का मान ही आएगा। ठीक है, अभी हम इसका विकर्ण निकालना सीखेंगे। ये स्टेप आती है घनाभ का विकर्ण की। घनाभ का विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण घनाभ की एक ऐसी वो लंबाई होती है जो कि सबसे अधिकतम लंबाई की होती है। मतलब ये वाला विकर्ण इस कोने से लेके इस कोने तक का लंबाई का जो मान होता है वो इसका विकर्ण कहलाता है। मतलब इसको मैं इस चित्र की सहायता से बताता हूँ कि ये वाली जो दूरी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो इसका विकर्ण कहलाती है। अब इस विकर्ण का मान इस सूत्र से निकालते हैं। वर्गमूल में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इस सूत्र के द्वारा हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखकर और इसका घनाभ का विकर्ण निकाल सकते हैं। तो चलिए अपन इसका सूत्र की सहायता से मान निकालते हैं विकर्ण का। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 9 का स्क्वायर प्लस
चौड़ाई कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। ये आएगा 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 प्लस 6 को 6 से गुणा करेंगे मतलब स्क्वायर तो आ जाएगा 36 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 9। अब तीनों को जोड़ते हैं, ये आएगा 126। अब 126 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये आता है 11.22 सेंटीमीटर। मतलब इस संदूक के अंदर जो मैक्सिमम लंबाई की जो मान है वो है 11.22 सेंटीमीटर, मतलब 11.2 सेंटीमीटर। अब इसका एक विकर्ण का एक उदाहरण बताता हूँ कि कमरे के अंदर मान लीजिए कि आपको सवाल पूछे परीक्षा में कि कमरे के अंदर अधिकतम कितनी लंबाई का बांस आ सकता है, तो वो आपको कमरे के अंदर की माप देगा और आपसे विकर्ण का मान पूछेगा। और या विकर्ण नहीं पूछकर वो पूछेगा कि अधिकतम लंबाई का बांस जो कि इस कमरे में आ सकता है, तो आपको इस सूत्र से विकर्ण का मान निकाल कर बता देना है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने घनाभ का विकर्ण, घनाभ का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा। जाहिर है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।